हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टीना है और आज हम करने वाले हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन पे पिक अ कार्ड रीडिंग। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन का क्या मतलब है कि आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही, पार्टनर, फ्रेंड, क्रश, लव, कोई भी हो सकता है जिससे आपकी बात नहीं हो रही हो। तो आपकी उनसे कब बात होगी, क्या उनका नेक्स्ट मूव होगा, क्या उनकी करंट फीलिंग है आपके लिए, हम आज इस टॉपिक में कवर करेंगे सारी चीज़ें। हमारे पास 3 पाइल्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। वाइट स्टोन, ब्लू स्टोन एंड ब्लैक स्टोन। आप कोई सी भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। एंड ब्लैक स्टोन को देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आपको जोन सी भी पाइल अट्रैक्ट करती है आप उसे चूज़ करिए। एंड हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम सब डेफिनेटली एक दूसरे को कोई ना कोई पॉजिटिव बात तो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो आज मैंने सोचा है कि हम एक दूसरे को बोलेंगे यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव। ठीक है, आप सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं एंड सब बहुत ही ब्रेव हैं। आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस में हमेशा विनर बन के बाहर निकलोगे। एंड आप सब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्रेव हो। एंड आप भी मुझे ये विश कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप मुझे विशेस देते हैं। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, वाइट स्टोन, देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं। पाइल नंबर 1, वाह, आपके तो बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ के लिए तो कि जो आपके पार्टनर हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या कुछ झगड़ा वगैरह हो गया आपके बीच में, जिसकी वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ के लिए तो ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, बुरी तरह से धोखा दिया और वो छोड़ के चले गए आपको। एंड तो जो आगे की जो इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऑफर आपको और अच्छा आने वाला है लाइफ में। मतलब आपको कोई नेक्स्ट पर्सन मिलने वाला है लाइफ में जो कि बहुत ही अच्छा होगा, जो आपको बहुत ख्याल रखेगा, जिसके साथ आप फाइनेंशियली सिक्योर फील करोगे। मतलब फाइनेंशियली सिक्योर फील करोगे। वो आपको बहुत अट्रैक्टिव फील करवाएंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल फील करवाएंगे, हैंडसम फील करवाएंगे। अगर आप लड़के हैं तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देंगे। एक अच्छा आपको प्रपोजल मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगी और आपकी उस इंसान से शादी हो सकती है जो नेक्स्ट पर्सन है। बहुत ही अच्छा कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, वही आपका रियल सोलमेट होगा। लेकिन जब आप इस पुराने पर्सन को लेट गो कर देंगे डेफिनेटली तब ये चीज़ें होंगी। और एक सिचुएशन ये है कि आप दोनों के बीच में जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग थी कोई, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे ही क्लियर होती है तो डेफिनेटली वो पर्सन आपको दोबारा कॉल करेंगे। और मुझे जिनकी छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर जैसे एक दूसरे से लड़ाई, थोड़ा बहुत झगड़ा करके एकदम से एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, नो कॉन्टैक्ट कर दिया, तो वो लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डेफिनेटली पर्सन वापस आएंगे, आपसे शादी करेंगे। ये आपका चलता रहता है हमेशा थोड़ा बहुत कि कभी आप गुस्से में उनको ब्लॉक कर देते हो या कभी वो ब्लॉक कर देते हैं, या फिर उनकी आदत ही है हमेशा कि थोड़ी सी लड़ाई हुई नहीं और वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो वो चलता रहेगा जब तक आप उनको ब्लॉक नहीं करोगे ना, तब तक वो चलता ही रहेगा। एक बार आप उठा के ब्लॉक कर दो, अपने आप सुधर जाएंगे वो। तो आपका दोनों का कनेक्शन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लवर्स का कार्ड है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, दोनों ही बहुत हैप्पी कार्ड्स हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स हैं। तो डेफिनेटली आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी लव लाइफ बहुत ही सॉर्टेड होने वाली है, बहुत ही सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ हो जाएगा, आपकी शादी भी हो जाएगी, फैमिली भी मान जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर ध्यान दीजिए। आपको वहाँ वर्क करने की ज़रूरत है, वहाँ आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। आपको कोई नया बहुत ही अच्छा प्रपोजल मिल सकता है वर्क प्लेस पे, और फिर आप मनी वाइज बहुत ही फाइनेंशियली सिक्योर फील करोगे। एंड देन शादी बहुत ही स्मूथली हो जाएगी। अगर कुछ पेरेंट्स की प्रॉब्लम होगी तो वो भी आसानी से ख़त्म हो जाएगी। अगर एक बार आपके फाइनेंसेस ठीक हो जाते हैं तो आपको अभी फाइनेंसेस पे ही वर्क करने की ज़रूरत है। लव लाइफ की चिंता छोड़ दीजिए बिल्कुल। यहाँ पर मुझे जो नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं 7, 4, 6, 10, 8, 13 नंबर भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और 11 नंबर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 11 नंबर यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है आप दोनों की। तो कोई फेज था जिससे आपको गुजरना ज़रूरी था, हो सकता है इसलिए लड़ाई हुई हो। और यहाँ पर जो मुझे इनिशियल्स दिखाई दे रहे हैं SWRPACLDSAL और V, ये और E भी मैंने अगर नहीं बताया तो E और K, ये आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके इनिशियल्स हो सकते हैं। ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ज़ोडिएक साइन जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अर्थ साइन दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर, एयर साइन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और फायर साइन दिखाई दे रहे हैं। जेमिनाई यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जेमिनाई हो सकता है आपके पार्टनर का वो कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है उनका। अगर आपके पर्सन है जिनके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी
या आपकी लड़ाई चल रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, काफ़ी टाइम से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, अगर वो पर्सन जेमिनाई है तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ कमिंग बैक। ये एक मामूली सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसने बहुत ही एक मतलब तिल का पहाड़ नहीं हो जाता, राई का पहाड़ बोलते हैं, वो हो गई थी सिचुएशन, लेकिन ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी आने वाले टाइम में। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए तो आप दोबारा से कांटेक्ट में शायद आ भी गए होंगे लंबे टाइम के बाद, लेकिन अगर आप अभी तक कांटेक्ट में नहीं आए तो जुलाई मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जुलाई में आप कांटेक्ट में आ सकते हैं एंड अगस्त आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आने वाले 4 मंथ्स आपके लिए, 4 मंथ 7 मंथ बहुत ही प्रोमिनेंट है आपके लिए। आप उसके ऊपर अगर आप करियर पे फोकस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी लव लाइफ अपने आप ही इन आने वाले टाइम में खुद ही ठीक हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा कंसंट्रेशन अपने फाइनेंसेस पे देने की ज़रूरत है। मैं आपको यही सलाह दूंगी एंड स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप अपने सिर्फ फाइनेंसेस पे ध्यान दें। इस वक्त आपको वहीं ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप लाइफ में कहीं पीछे रह गए हैं, बाकी लोग आपसे आगे निकल गए हैं, और शायद फाइनेंसेस की वजह से ही आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है आने वाले टाइम में। तो आप अपने फाइनेंसेस ठीक रखिए, शादी अपने आप हो जाएगी, रिलेशनशिप अपने आप स्मूथली हो जाएगा, वहाँ कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आज हम सबको क्या बोलेंगे, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव। सो पायल नंबर 1 आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ब्रेव, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द लक, and thanks for watching. God bless you guys. हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज किया था, देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं। सो पायल नंबर 2, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं, रातों को नींद नहीं आती है, बहुत ही लॉस, रिग्रेट, ग्रीफ, वट नॉट, एवरी सैड थिंग। कोई भी सैड सॉन्ग सुनते रहते हैं पूरे दिन, या फिर कोई भी सैड सॉन्ग सुनते हैं तो आपको अपनी रिलेशनशिप याद आ जाती है। आपकी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, कुछ अच्छा हो नहीं सकता है। बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है प्रोमिनेंटली। एंड लेकिन ये जो आप ओवर थिंकिंग का नतीजा ज़्यादा है, अगर आपके पार्टनर और आपकी लंबी लड़ाई भी है और बहुत टाइम से भी उन्होंने अगर आपको अनब्लॉक नहीं किया या बात नहीं कर रहे, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि 5 महीने हो चुके हैं या 9 महीने हो चुके हैं आपकी उनसे कोई बात नहीं हो रही, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अचानक से वो वापस आ सकते हैं आपके सामने इस जुलाई में। ये जुलाई मंथ बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। जुलाई में, सितंबर में, अक्टूबर में, ये मंथ स्पेसिफिकली आपके लिए ही हैं। आपकी इस मंथ में शादी हो सकती है, आपको वो पर्सन वापस आ सकते हैं, कांटेक्ट बिल्कुल हो सकता है आपकी उनके साथ, कोई कन्वर्सेशन हो सकती है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि शादी हो जाएगी, आपने सोचा भी नहीं होगा, और आप जब बिल्कुल आप उम्मीद हार बैठेंगे ना, वो टाइम पे मिरेकल हो जाएगा कुछ ना कुछ, और दैट पर्सन लाइक वो अचानक से आ जाएंगे, क्योंकि वो आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। आपका कुछ पिछले जन्म का कुछ रिश्ता है तो वो इस जन्म में भी कंटिन्यू होगा। पिछले जन्म में मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आप ऑलरेडी पति पत्नी थे, एंड इसीलिए पिछले जन्म का कुछ था जिसकी वजह से आपको ये जो सब कुछ है वो भुगतना पड़ा है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी एंड अचानक से वो पर्सन आपके पास वापस आ जाएंगे एंड आप दोनों की शादी हो जाएगी। फैमिली की कोई इशू नहीं रहेगा, फाइनेंशियल्स का कोई इशू नहीं रहेगा। मुझे यहाँ पे सिर्फ यही लग रहा है कि ये एक फेज़ था जो आपकी लाइफ में आना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कर्म थे, कुछ कुछ कर्जा था पिछले जन्म का। शायद पिछले जन्म में आपने इनके साथ ऐसा बिहेवियर किया था, तो इस जन्म में वो शादी से पहले ये कर्मा सेटल होना ज़रूरी था, ताकि आपकी शादी या आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छे से स्मूथली चल सके, सब कुछ ठीक हो सके। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स बार बार मुझे यही कह रहे हैं कि एंड में आपकी विक्ट्री होगी इस सिचुएशन में। आपको डेफिनेटली मतलब उनकी तरफ से मैसेजेस आएंगे, कॉल्स होंगे, शादी का प्रपोजल हो सकता है। कुछ के लिए हो सकता है वो सीधा ही आपसे सॉरी बोलें और सीधा ही आपको शादी के लिए बोल दें कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे माफ़ कर दो इस सब सिचुएशन के लिए जिसमें मैंने तुम्हें डाला। एंड आप उन्हें डेफिनेटली माफ़ कर देंगे, क्योंकि अभी भी आप ही के आपके दिल में वही पर्सन है, आप उसे भूले नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा उनके लिए परेशान हो। अभी भी आप उनके लिए दुआ करते रहते हो कि आपकी उनसे शादी हो जाए, वो पर्सन वापस आ जाएं। एंड हो सकता है वो पर्सन वापस आ जाएंगे। कुछ के लिए मुझे हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है। अगर वो पर्सन मैरिड है तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि आपको उन्हें चांस देना चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो आपको डेफिनेटली कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन अगर वो पर्सन मैरिड नहीं है, अगर उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम थी और वो आपके पास वापस आते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप आपके लिए रहेगा। आप बहुत ही मतलब कोई बिना किसी फ़िक्र के या बिना किसी चिंता के उनसे शादी कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता रहेगा। आपके ही सोलमेट हैं ये, आप ही का ही डिवाइन काउंटर पार्ट है ये इंसान, और आपके लिए इनसे शादी करना बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इनसे बिल्कुल शादी कर सकते हैं। एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जैसे कि मैंने बोला है कि जुलाई में ख़त्म हो सकती है, कुछ लोगों के लिए सितंबर में, और कुछ लोगों के लिए अक्टूबर में ख़त्म हो सकती है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं उनके साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैंसर। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं एयर साइंस जो कि होते हैं जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। ये आपके साइन हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। जो मुझे यहाँ पर इनिशियल्स दिखाई दे रहे हैं D, T, F, S, C, L, R, G, V, N, E, कुछ लोगों के लिए U एंड P, ये आपके इनिशियल्स हो सकते हैं। R भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, ये आपके इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के नाम हो सकते हैं इन इनिशियल से। एंड डेफिनेटली आपको कोई चिंता करने की इतनी ज़रूरत नहीं, आप इस एनर्जी से डेफिनेटली बाहर आ सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन अपने आप ठीक होगी। जब आप इस चीज़ को लेट गो करेंगे तब ये चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। जब आप उम्मीद बिल्कुल छोड़ चुके होंगे ना, हार चुके होंगे, तब ये मिरेकल होगा एकदम से। तो इसीलिए इस सिचुएशन से बाहर आ ही जाइए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस तकलीफ़ में रहने की या इस तकलीफ़ से गुजरने की, क्योंकि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी डिवाइन टाइमिंग पे। और डिवाइन टाइमिंग आती तब है जब आप पॉजिटिव रहते हैं, जब आप खुश रहते हैं। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, पाइल नंबर 2। एंड आज हम एक दूसरे को बोलेंगे यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर ब्रेव, एंड गॉड ब्लेस यू पाइल नंबर 2। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको रीडिंग बहुत ही अच्छी लगी होगी। सो हेलो पाइल नंबर 3, देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या आए हैं। सो पाइल नंबर 3, काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं आपकी पाइल में। एंड पूरी आपकी लाइफ स्टोरी यहाँ मुझे दिख रही है, खास करके लव स्टोरी। तो ऐसा है कि पहले तो रिश्ता बहुत अच्छा था, फिर अचानक से प्रॉब्लम हो गई, वो भी काफ़ी साल बाद, 4-5 साल बाद आपके रिश्ते में अचानक ही सारी चीज़ें बनते बनते बिगड़ गई। एंड आपकी शादी होने से रुक गई, फैमिली की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी खुद की लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आप बहुत डिप्रेशन में चले गए, परेशान हो गए, आप बहुत लॉस महसूस करने लग गए कि मैंने सब कुछ खो दिया लाइफ में। आप अपने फाइनेंसेस पे काम करना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे काम करना चाहते हो, इसकी वजह से आपने मूव ऑन होने की भी बहुत कोशिश करी है, पर आप अभी भी मन ही मन उस इंसान को पाना चाहते हो, आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। उस पर्सन ने भी मूव ऑन होने की कोशिश करी है, वो भी शायद मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। आप दोनों ही मतलब एक दूसरे अपने आप से बहुत ही मतलब अपनी ज़िंदगी से बहुत ही परेशान हो। जो ये सिचुएशन है, आपको लग रहा है कि काश ऐसा कुछ नहीं हुआ होता और हम दोनों साथ होते, ये झगड़ा जो इतना हुआ है वो नहीं हुआ होता और आप दोनों एक दूसरे के साथ होते। मुझे वो फील हो रहा है। माय गॉड, इतना ज़्यादा दुख देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सो बहुत सारे लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बहुत ही परेशान हो चुके हैं, उनको बहुत बुरा लग रहा है कि हमारे साथ ऐसा हुआ। आई एम सॉरी अगर आपको लग रहा हो कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी इमोशनल होगी ये वीडियो करते वक्त। एक्चुअली आई कैन फील दैट कि आप लोग किस सिचुएशन से गुजरे और मूव ऑन करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी, क्योंकि आप दोनों की कोई गलती नहीं थी। एंड आई एम सॉरी, फिर भी इतना मतलब कुछ हुआ आपके साथ। आई एम सॉरी, मतलब कि इतना इमोशनल हो रही हूँ मैं फ़िलहाल वीडियो में। आई एम सॉरी फॉर दैट। पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये टाइम देख के कि आपको इस टाइम से गुजरना पड़ा। ओके, चलिए हम इस आगे की बात करते हैं, क्योंकि आप मतलब मैनिफेस्टेशन भी बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भगवान से प्रे कर रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं। आप बहुत ही पेशेंस भी दिखा रहे हैं, रोज़ सुबह शाम दिन रात आप मैनिफेस्ट करते रहते हो, प्रे करते रहते हो, आप बार बार सोचते रहते हो कि पर्सन वापस आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि अपनी अपनी पूरी लाइफ इमेजिन कर रही थी इस इंसान के साथ। और अब आपको समझ में नहीं आता कि आप नेक्स्ट क्या करें अपनी लाइफ में, जो कि बहुत ही सैड आपको लग रहा है फ़िलहाल। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस पाइल में कि वो बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से मैं इतनी इमोशनल हो गई। आई एम सॉरी फॉर दैट।
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है पाइल नंबर 3 में। एक सेकेंड। आप मतलब अब आप आने वाली लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रखे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। आप अपने करियर पे फोकस करें, अपनी लाइफ पे फोकस करें, अपने पेरेंट्स की सुन के अरेंज मैरिज कर लें या फिर उस पर्सन का वेट करते रहें। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। पर ये जो टाइम है ये भी निकल जाएगा। हर किसी भी बुरे टाइम की यही खासियत होती है, यही अच्छी बात होती है कि वो भी निकल ही जाता है। परमानेंट कुछ नहीं होता। बहुत ही स्पेशल था आपका रिश्ता, आपको लगा नहीं था कि ऐसा कभी कुछ हो सकता है। आपको लगा था कि अब वही आपके सोलमेट है, लेकिन फिर भी आपको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ा। इस चीज़ की वजह से आप बहुत ही दुखी हैं। एंड आई कैन फील दैट आप अभी भी दुखी हैं। कोई बात नहीं, ये टाइम भी चला जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट्स ओके, कुछ इतना बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपका सोलमेट डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। अगर ये पर्सन ही आपके लिए बने हैं तो ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस आएंगे। चाहे आप कितना भी मूव ऑन करने की कोशिश कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे कितना भी झगड़ लो, चाहे वो आपको कुछ भी कह लें या आपको कुछ भी ना कहें, वो आपके पास वापस आएंगे। अगर यही आपके सोलमेट है तो इस कनेक्शन को अलग होने से कोई नहीं, मतलब कोई अलग कर ही नहीं सकता। अगर यही पर्सन आपकी ज़िंदगी में लिखे हुए हैं तो, और अगर इफ़ इन केस ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं लिखे हुए हैं तो इसको एक लेसन समझ के भूल जाइए। लेकिन आपको आपका सोलमेट ज़रूर मिलेगा। आप ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले रहने वाले हैं, आपको दोबारा प्यार नहीं होगा, आपको कोई दोबारा मिलेगा नहीं। आपको दोबारा बहुत ही अच्छा पर्सन मिलेगा। जो भी आपकी लाइफ में प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। एक बात तो मैं ये बता दूँ, पाइल नंबर 3 आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जो आपको हमेशा खुश रखे। अगर ये इंसान में जिसके बारे में आप अभी पाइल 3 में देख रहे हैं, वो इंसान के अगर अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आपको ज़िंदगी भर खुश रख सके, तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। लेकिन अगर इस इंसान में कैपेबिलिटी होगी तो ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा ज़रूर आएगा। और अगर ये पर्सन आपके लायक नहीं है तो आपको नेक्स्ट जो पर्सन आपकी लाइफ में मिलेगा वो डेफिनेटली आपके लायक होगा, आपको बहुत ही खुश रखेगा, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत केयरिंग होगा, बहुत लविंग होगा। वो बहुत ही आपका ख्याल रखेंगे। दोनों ही सिचुएशन में आपको आपका प्यार मिल के ही रहेगा। एक बार आपको ये पर्सन मिल गया ना, आप इस पुराने पर्सन को हमेशा के लिए भूल जाओगे। और ये आपको शायद अभी लग नहीं रहा कि आपके लिए ईजी होगा। अभी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे यही पर्सन चाहिए, लेकिन नहीं, जब आपको ये नया पर्सन मिलेगा आप इसको हमेशा के लिए भूल जाओगे। पुराने पर्सन को आपको कभी याद भी नहीं आएगा, कभी ध्यान भी नहीं आएगा। और अगर ये पर्सन वापस आते हैं तो डेफिनेटली आपको इनको चांस तो देना ही चाहिए, क्योंकि ये पर्सन को भी अपनी गलती का पछतावा होगा और इस पर्सन की भी कोई गलती नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें लिखी होती है इसलिए होती हैं, इनकी भी कोई गलती नहीं थी। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये दोनों की तरफ से है, एक की किसी की भी गलती नहीं है। ये सिचुएशन है ये दोनों की तरफ से है, एक की किसी की गलती नहीं है। लेकिन अगर ये इंसान लायक होंगे तो ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ जाएंगे, क्योंकि आप बहुत ही पावरफुल हो। पाइल नंबर 3 आप बहुत ही, मतलब एक होता है ना, भगवान जिसके साथ साथ चलते हैं। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको हमेशा फील होता है कि एंजल्स, कोई डिवाइन पावर, कोई गाइडेंस, कोई भगवान, कुछ भी उनके साथ हमेशा चल रहे हैं, उनके सर के ऊपर हाथ है। आप वैसे हो पाइल नंबर 3, तो आपके ऊपर किसी का हाथ है। वो जो शक्ति है ना, वो आपको बुरे लोगों से बचा के रखती है। आपको कभी कभी लगता होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझे इतना दुख देखना पड़ रहा है। वो दुख नहीं है, वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज है आपके साथ, ताकि सब कुछ अच्छा हो सके एंड में, इसलिए वो होता है हाथ। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रखिए। आपकी लाइफ में आपका प्यार ज़रूर आएगा, कोई नहीं छीन सकता उसे आपसे। यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिएक साइन दिखाई दे रहे हैं। वाटर, एयर, अर्थ एलिमेंट भी है, वाटर। 4, 5, 10, 7, 8, 2 ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ये डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इनिशियल्स भी मैं बता देती हूँ। एस हो सकता है ETMPHWFAMORD, और यहाँ पर मुझे आई दिखाई दे रहा है, के दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, जे दिखाई दे रहा है, टी दिखाई दे रहा है, एल,
बाकी मैं पहले बोल चुकी हूँ। तो ये सारे मुझे इनिशियल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पार्टनर के नाम हो सकता है, आप इनसे, या फिर आपका नाम हो सकता है। एंड डेफिनेटली आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको कोई ना कोई पावरफुल स्पिरिट गाइड कर रही है। सीरियसली वो आपको गाइड कर रही है, वो आपको बचा के रखेगी सब बुरी चीज़ों से, सब बुरी हरकतों से। वो आपको कभी गलत रास्ते पे नहीं जाने देगी। पायल 3, आप निश्चिंत रहो, आपके साथ कोई ब्लेसिंग है, शायद वो आपके पेरेंट्स की है, या फिर आपके कुछ, हो सकता है आपके कुछ ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर हो, कोई ना कोई आपके साथ स्पिरिट चल रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो स्पिरिट, जो कि बार बार मुझे यही बोल रही है कि पायल नंबर 3, दुखी मत हो, दुखी मत हो, इस सिचुएशन से बाहर निकल आओ। आपको खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरत है। आप बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही इनोसेंट हो, और फिर भी आपके साथ ये सिचुएशंस हुई हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है देख के। सॉरी फॉर दिस कि मैं इतनी इमोशनल हो रही हूँ आज रीडिंग करते वक्त, स्पेशली पायल 3 के लिए। आई एम सॉरी फॉर दिस। आई डोंट वांट कि मेरी वजह से कोई बुरा फील करे, या मेरी वजह से किसी को थोड़ा सा भी। और आज कितनी कमाल की बात है, आज हम ये बोल रहे हैं सबको कि यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, एंड आज ही मैंने थोड़ा सा इमोशनल हो गई मैं। पर कोई बात नहीं, इमोशनल होना इज़ नॉट अ वीकनेस, ठीक है। अपने इमोशंस शो करना भी एक ब्रेव पार्ट है, एक स्ट्रॉन्ग होता है जो इंसान अपने इमोशंस को शो कर पाता है किसी के सामने। एंड मतलब मैं आपको जितना भी पॉजिटिव वाइब्स भेज सकती हूँ अपनी तरफ से मैं भेज रही हूँ। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ पॉजिटिव वाइब्स। एंड भगवान करे कि आप हमेशा खुश रहो, आपको बहुत जल्दी आपका पार्टनर मिल जाए, बहुत ही जल्दी आपको आपका सोलमेट मिल जाए। एंड आप अपना ध्यान रखो, सेल्फ लव की तरफ जाओ। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आप सेल्फ लव की तरफ जाओ प्लीज़ पायल नंबर 3। एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी ब्रेव एंड वेरी ब्यूटिफुल। सब कुछ अच्छा हो जाएगा पायल नंबर 3। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड वीडियोज़ को शेयर करना उनके साथ जिनको उनकी ज़रूरत है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।